हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और कमाल के टिप्स। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, आपके काम को बेहद आसान बना देंगे। तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको टिप अच्छी लगे कमेंट कर कर बताएं। चलिए फिर आज की न्यू टिप्स शुरू करते हैं। मेरी सबसे पहली टिप इस तरह के डिनर सेट के बाउल को लेकर है। जब भी हम इनमें कोई भी सब्जी सर्व करते हैं तो बाद में क्या होता है कि हम इसको वॉश भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें पीलापन के दाग जो है वो जाते ही नहीं है। ये जिद्दी दाग पीले पीले जो है वो जाते ही नहीं है, हम इतने कितना भी साफ़ कर लें। तो इसको हटाने के लिए मैं आपको एक बहुत ज़्यादा छोटी और यूज़फुल टिप बताने जा रही हूँ। इस तरह से आपको क्या करना है कि नेल पेंट रिमूवर ले लेना है। मुझे भी लगा था कि पहले मैं इससे कैसे साफ़ करूँगी, लेकिन जब मैंने इसे ट्राई किया तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये टिप ज़रूर शेयर करूँ। इस तरह से अगर आपकी प्लेट्स डिनर सेट की प्लेट्स पर भी पीलेपन के दाग सब्जी के लग गए हैं तो आप इसे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। एक कॉटन ले लेना है, इस तरह से नेल पेंट रिमूवर को बाउल में डाल देना है और फिर आपको अच्छी तरह से इसको कॉटन से साफ़ करना है। थोड़े सॉफ्ट हाथों से नहीं, कॉटन को थोड़ा जो है टाइटली रफ करना है, फिर इसके दाग जो हैं वो हटेंगे। इस तरह से आपको पूरे बाउल में जहाँ भी पीलेपन के दाग लगे हैं अच्छी तरह से साफ़ करना है। तो अभी आप देखिए कि किस तरह से ये जो सारा पीलापन जो है वो कॉटन पर आया है। तो अभी यहाँ पर देखिए किस तरह से पीलापन इसमें आने लगा है। तो यहाँ पर देखिए सारा पीलापन जो है बाउल का साफ़ कर लिया है मैंने इसी तरह से। तो ये देखिए हमारा बाउल जो है बिल्कुल एकदम साफ़ हो चुका है। तो आई होप ये टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। मेरी अगली टिप है प्याज को लेकर। जब भी हम प्याज वगैरह छीलते हैं तो इसके छिलकों को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन हमें इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो इसका यूज़ मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बताने वाली हूँ। तो आप क्या करें, इनके छिलकों को एक कंटेनर में डालते जाएं, उसके बाद में इसमें आप पानी डाल दें। इस तरह से जब भी आप प्याज छीलें तो इनके छिलकों को आप कंटेनर में डालें। उसके बाद में 4-5 दिन आप इस पानी को ऐसे ही रहने दें। फिर 4-5 दिन जब इकट्ठा पानी इसका हो जाए फिर आप इसे प्लांट्स में डालें। इससे क्या होगा कि प्लांट्स में ग्रोथ जो है बहुत ही जल्दी होगी। प्याज प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो आप इस टिप को भी ज़रूर ट्राई करें। तो मेरी अगली टिप भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। क्या होता है कि जब भी हम इस तरह से एप्पल कट करके रख देते हैं, एप्पल जो है काला पड़ जाता है इस तरह से। या फिर जब भी बच्चे खाते हैं तो आधा खाते हैं आधा ऐसे ही रहने देते हैं, जिसकी वजह से एप्पल जो है कालापन हो जाता है इसमें। इसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं जिससे हमारा एप्पल बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, हमें इसे कट भी ना करना पड़े। तो आपको क्या करना है कि एक कटोरी या फिर बाउल ले लें, उसमें आप पानी डाल दें। फिर आप इसमें हनी डाल दें। तो आप इसमें शहद डाल दें। ये शहद थोड़ा सा जमा हुआ था तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। तो आप थोड़ा पिघला हुआ शहद करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, शहद पिघला हुआ यूज़ करें। उसके बाद में इसमें आपको एप्पल डाल देना है और 2-3 मिनट के लिए आप इस पानी में एप्पल को डिप किए रहने दें। फिर आप इस तरह से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इस तरह से एप्पल को आपको साफ़ करना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि ईज़िली जो है इसका जो भी कालापन है वो साफ़ हो जाएगा और आपका एप्पल जो है बिल्कुल भी वेस्ट भी नहीं होगा। इस तरह से देखिए एप्पल जो है बिल्कुल वाइट हो चुका है। तो आई होप कि टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगली टिप भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपको क्या करना है कि इस तरह से एक बाउल में डाल लेना है गर्म पानी। उसके बाद में इसमें आपको डालना है बेकिंग सोडा और फेस वॉश। फेस वॉश नहीं है तो आप इसमें शैम्पू का एक पाउच डाल दें, शैम्पू डाल दें। उसके बाद में आपके पास जो भी कंघियाँ हैं सारी कंघियों को आपको इस पानी में डिप करना है। तो ये बाउल जो है थोड़ा सा छोटा था, इसमें कंघियाँ डिप नहीं हो रही थी, तो मैंने इनको एक बड़े बाउल में जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह से बड़े बाउल में आपको कंघियों में रख देना है और फिर आपको पानी इसमें डाल देना है। इस तरह से कंघियों को आपको डिप कर कर 5-7 मिनट के लिए रहने देना है। 5-7 मिनट के बाद में आप देखेंगे कि कंघियों को जितनी भी गंदगी है वो सारी ऊपर उभर आई है। इस तरह से जो छोटी बारीक कंघियों के दंदे हैं उनमें से जो भी गंदगी वगैरह फंस जाती है वो आसानी से साफ़ हो जाएगी। फिर आपको इस तरह से एक कपड़े साफ़ करने वाला ब्रश ले लेना है और इस ब्रश से आपको कंघियों को साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से आप आसानी से कंघी को साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही कम आपको मेहनत इसमें करनी पड़ेगी और ये जो बारीक धंधे होते हैं इनमें गंदगी ज़्यादा चली जाती है। तो इस तरह से इनको आप वॉश कर लें और इस तरह से हमारी आसानी से कंघियाँ आसानी से साफ़ हो जाएंगी। तो आई होप कि ये भी टिप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर।
तो ये जो है ये मेरी कोई टिप नहीं है, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा जुगाड़ू लाइफ हैक है। ये मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एक छोटा-सा ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनाकर बताने वाली हूँ सिर्फ़ एक हैंगर से। तो आपको एक हैंगर ले लेना है और इस तरह से काफ़ी सारी रबड़स ले लेनी है। उसके बाद में हैंगर पर आपको इस तरह से रबड़ चढ़ा देनी है। एक रबड़ चढ़ाने के बाद में दूसरी रबड़ को भी आपको इसी तरह से चढ़ा देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इन रबड़स को ऊपर की तरफ कर देना है। कते ऊपर की तरफ करने के बाद में 2 रबड़स यहाँ पर मैंने चढ़ाई हैं। 2 रबड़स इस तरह से चढ़ानी है और उसके बाद में 2 रबड़स आपको नीचे की साइड में चढ़ा देनी है। बस यहाँ पर इतनी इतनी दूरी पर आपको रबड़ जो है वो चढ़ा देनी है। 2 नीचे की साइड, 2 ऊपर की साइड, बीच में काफ़ी सारा इस तरह से डिस्टेंस रहने देना है। उसके बाद में सेम इसी तरह से रबड़ आपको दूसरी साइड में हैंगर पर भी चढ़ा लेनी है, कुछ इस तरह से। उसके बाद में आपको इस रबड़ को पकड़ना है और दूसरी साइड हैंगर के ले आना है। इस साइड से रबड़ को पकड़ना है, दूसरी साइड हैंगर पर चढ़ा देना है। इस तरह से इसका एक ट्रायंगल बन जाएगा। फिर आपको रबड़ साड़ियों पर इस तरह से ग्लासेस जो हैं वो आपको हैंग कर देने हैं। इस तरह से जो भी आपके पास ग्लासेस होते हैं इनको आप इस तरह से हैंग कर लें, छोटी ग्लासेस को। उसके बाद में जो साइड्स हैं इस पर हम टी स्टैंडर हैंग करेंगे। इस तरह से एक ही चीज़ जगह में हम सारा सामान हैंग करके रख सकते हैं। टी स्टैंडर हैंग करने के बाद में आपको ले लेने हैं काफ़ी सारे चम्मच और इन चम्मचों को भी आप इसी तरह से इसी में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं अगर आपके पास चम्मच ऑर्गेनाइजर नहीं है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस तरह से मैंने एक हैंगर से काफ़ी सारी हुक्स बना ली हैं, कुछ इस तरह से। फिर आपको क्या करना है कि इन हुक्स को इस तरह से हैंगर पर लगा देना है। इस तरह से सारी हुक्स को लगाने के बाद में जो भी आपके पास इस तरह से स्पैचुलर वगैरह रखे हैं, इन स्पैचुलर को चिमटा हो गया, इन सब चीज़ों को हम इस पर हैंग करेंगे। इस तरह से ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही कम प्राइस में हमने इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया है। फिर आप इसे कहीं भी अपनी किचन में हैंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी किचन में बहुत ही कम स्पेस में काफ़ी सारा सामान ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा और जिन चीज़ों को हम ऐसे ही रख देते हैं ये हमारा जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। और जब भी आपको ज़रूरत हो इनमें से कोई भी चीज़ निकालने की, ग्लासेस वगैरह, तो आप क्या करें इस तरह से ग्लास को निकाल लें। फिर आपको क्या करना है कि दोबारा से इसको इसी तरह से रख देना है। इसको रखने के लिए आपको रबड़ को इस तरह से पकड़ना है और फिर इस तरह से इसको हैंग कर देना है। तो आई होप कि ये जुगाड़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये जुगाड़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय गाइज, मिलती हैं और भी नई टिप्स के साथ।